A very good morning, students. Today we are going to revise lesson number 3 of geography. The name of lesson is minerals and power resources. As you all know that government had deducted some topics from this chapter. So today we will revise the questions according to the remaining syllabus. जो remaining syllabus है उसके according हम only वही क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे. एवरीडे हम कौन से मिनरल्स हैं यूज़ करते हैं? सॉल्ट, आयरन एंड कॉपर आर द 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड एवरीडे. सॉल्ट यूज़ करते हैं, आयरन करते हैं, कॉपर करते हैं, ये हम मिनरल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 5 वेज विच यू कैन यूज़ टू सेव एनर्जीज एट होम. आपको ऐसे 5 वेज बताने हैं जिससे आप एनर्जी को सेव कर पाएँ. वो कोई भी फॉर्म हो सकती है एनर्जी की, उसको आप सेव करें. वो 5 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी एट होम आर टू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़. जब यूज़ में ना हो तो लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें. क्लोज द टैप्स वाइल व्हेन नॉट इन यूज़ एंड ऑल्सो सो दैट दे मे नॉट ट्रिप. जब यूज़ में ना हो तो टैप को अच्छे से क्लोज कर दें, बंद कर दें, ताकि उसमें लीक ना हो वाटर. नेक्स्ट इज कीप गैस सिलेंडर ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. जब गैस सिलेंडर का हम यूज़ नहीं करते तो उसको ऑफ करके रखें. यूजिंग द फ्लैट बॉटम वेसल फॉर कुकिंग एज इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी. हम जो बर्तन यूज़ करते हैं घर में खाने के लिए, उसको हम फ्लैट बॉटम वाले बर्तन अगर यूज़ करेंगे तो ये क्या है, लेस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जल्दी से खाना बन जाता है. नेक्स्ट इज रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स रेगुलरली. जो हमारे किन की रिपेयर और मेंटेनेंस करनी है? इलेक्ट्रिकल और कुकिंग इक्विपमेंट्स. मतलब कुकिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं और इलेक्ट्रिकल जैसे कि एसी, फैन वगैरह, इनको अच्छे से मेंटेन करके रखें ताकि ये एनर्जी वेस्ट ना हो. नेक्स्ट इज गिव रीजन्स. वी हैव टू डू सेकेंड नंबर ऑफ गिव रीजन विच इज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसनट्रेटेड अराउंड कोल माइंस. इसका आपको रीज़न देना है. जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ है ना वो कोल माइंस के आसपास कंसनट्रेट है. क्यों? आपको इसका रीज़न बताना है. एज कोल इज़ द मोस्ट abundantly फाउंड फॉसिल फ्यूल. The industries use coal both as raw material in iron and steel industry and also for generating electricity. अब कोल के लिए क्या है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में कोल का ही यूज़ होता है. जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, उसमें कोल को हम रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, और अदर इंडस्ट्रीज़ में इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वुड बी लेस इफ़ कोल माइंस आर लोकेटेड नियर बाई. और अगर कोल की नीड हमेशा रहती है फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए अगर वो उनके पास होंगी कोल माइंस के पास, तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो नहीं लगेगा. हैंस मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कंसनट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस. इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनती हैं, कहाँ कंसनट्रेट होती हैं? कोल माइंस के आसपास. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. जो क्वेरिंग होती है ना, मतलब कि क्वेरिंग मीन्स जो सरफेस के ऊपर जो थोड़े कम डीप में जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकालना, वो क्वेरिंग होती है. तो क्वेरिंग क्या है, फ्यूचर में क्या बन सकता है? एनवायरमेंटल कंसर्न बन सकता है. मतलब एनवायरमेंट के लिए चिंता बन सकता है, कंसर्न बन सकता है. क्यों? इसका आपको रीज़न बताना है. मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस और सिंपली डग बाय प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग. जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास होते हैं मिनरल्स, उनको डग करके निकालना, उसको क्या बोलते हैं? क्वेरिंग. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डस्ट accumulate that pollute the air. और जब हम इस प्रोसेस करते हो क्वेरिंग की, डग करते हैं अर्थ सरफेस को, तो क्या बहुत सारी डस्ट निकलती है, वो क्या करती है? पल्यूट कर देती है एयर को. एंड कैन बिकम एन एनवायरमेंटल कंसर्न इन फ्यूचर. और ये फ्यूचर में एनवायरमेंटल कंसर्न बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. आपको 4 ये पार्ट्स हैं, इसके आपको डिफरेंसेस बताने हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव टू डू ओनली लास्ट 2, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. थर्ड इज फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स में आपको मतलब डिफरेंसेस क्रिएट बताने हैं. फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल कौन से हैं? मिनरल्स दैट हैव आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल. जिनमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन का थोड़ा सा कंटेंट होता है, वो फेरस है. फेरस Fe होता है ना, ये उसका साइन है आयरन का. आयरन को साइंटिफिक लैंग्वेज में Fe बोलते हैं. फेरस मीन्स आयरन. नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है. मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल. उनको नॉन फेरस बोलते हैं जिनमें आयरन नहीं है. इंडिया अबाउंड्स इन फेरस मिनरल. इंडिया अबाउंड्स करते हैं फेरस मिनरल्स. इंडिया इज डेफिशिएंट इन नॉन फेरस. मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है इंडिया में. अबंडेंट में है मतलब बहुत ज़्यादा है. एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज और कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा.
ये इसके एग्जाम्पल हैं। फेरस मिनरल के नॉन फेरस के एग्जाम्पल है कॉपर और है, टिन, गोल्ड, सिल्वर, जिनमें कि आयरन नहीं है। अभी देखो गोल्ड में आयरन नहीं होता, सिल्वर में नहीं होता, बट आयरन और है उसमें है, मैग्नीज में मिक्सड होता है, निकल, कोबाल्ट इनमें मिक्स होता है आयरन। नेक्स्ट इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। आपको इनमें डिफरेंसेस बताना है, मेटलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स आर कोल्ड मेटलिक, जिनमें मेटल होते हैं वो मेटलिक। नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल एलिमेंट इन देयर कंपाउंड्स, उनमें कोई भी मेटल नहीं होता। मेटलिक मिनरल्स हैव अ शाइन ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की एक चमक होती है मेटलिक मिनरल में, जिनमें मेटल होता है। देज डू नॉट हैव शाइन ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की कोई शाइन नहीं होती। दीज आर एसोसिएटेड विद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इनको किसके साथ जोड़ा जाता है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ज़्यादा मिलते हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये तीसरे टाइप का रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, इनसे ये नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं। दीज आर डक्टाइल, दीज आर नॉट डक्टाइल एंड कैन बी ब्रोकन बाय इम्पैक्ट। डक्टाइल होता है जिनको आपने साइंस में पढ़ा होगा, डक्टाइल्स मीन जिनको कूट पीट करके उसकी चादर जैसी ऐसे लेयर बना लेती हैं पतली पतली, तो ये इनको डक्टाइल कर सकते हैं, ऐसे पतली सी लेयर तारों जैसा कुछ बना सकते हैं, और इनको हम सीधा तोड़ सकते हैं, मतलब इनकी हम चादर जैसी शीट नहीं बना सकते हैं, आप शीट बोल सकते हैं। डक्टाइल आपने साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा व्हाट इज डक्टाइल, तो ये डक्टाइल होते हैं और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज द चैप्टर 3 of geography. Revise it for your test. Have a nice day.